जय श्री कृष्ण। कहा जाता है कि जब अधर्म अपनी सारी सीमाएं पार कर देता है तब धर्म की रक्षा के लिए स्वयं ईश्वर कोई न कोई मार्ग अवश्य बनाते हैं। आज की कथा भी उसी अद्भुत क्षण की है जब एक नन्ही सी बालिका ने ऐसा दिव्य रूप धारण किया कि अत्याचारी कंस का भी हृदय भय से कांप उठा। आखिर वह बालिका कौन थी? उसने कंस से ऐसा क्या कहा कि उसका घमंड चूर हो गया? और कैसे माता दुर्गा ने स्वयं प्रकट होकर भगवान श्री कृष्ण के अवतार का रहस्य उजागर किया? आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं श्री कृष्ण लीला का यह अत्यंत दिव्य और अद्भुत प्रसंग। बच्ची के जन्म की सूचना पाते ही कंस दौड़ा दौड़ा कारागृह पहुंचा। कंस के आते ही देवकी हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना करने लगी, भैया कम से कम इस बार मेरी कोख न उजाड़ो। वैसे भी यह बच्ची तुम्हारा क्या ही नुकसान करेगी। आकाशवाणी तो बालक के विषय में हुई थी ना। यह तो एक बालिका है। परंतु कंस के ऊपर देवकी की प्रार्थना और उसके आंसुओं का भी कुछ प्रभाव न पड़ा। उसने बालिका को देवकी की गोद से छीन लिया और भूमि पर पटकने के लिए उसे ऊपर उठाया। परंतु इस बार वह बालिका कंस के हाथों से छूटते ही भूमि पर न गिरकर सीधे आकाश की ओर चली गई। यह देखकर कंस विस्मित रह गया। अगले ही क्षण कारागृह में एक कठोर ध्वनि गूंजी, मूर्ख, तू मुझे मारने चला था। तुझे मारने वाला तो पहले ही जन्म ले चुका है और वह तुम्हारे राज्य में ही कहीं पल रहा है। अब उसके हाथों तेरा सर्वनाश निश्चित है। यह स्वर उसी बालिका का था जिसने आकाश में जाते ही देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया था। कंस साक्षात दुर्गा के मुख से इस तरह की भविष्यवाणी सुनकर भयभीत हो गया। वह सोचने लगा, भला यह कैसे संभव हुआ? देवकी वासुदेव तो इतनी कड़ी पहरेदारी के बीच एक छोटी सी कोठरी में कैद थे। फिर देवकी का नवजात पुत्र इस बंदीगृह से निकलकर कहीं और कैसे जा सकता है? परंतु जो भी हो, यदि वह नवजात बालक इस पृथ्वी पर किसी भी कोने में होगा तो भी मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। मुझसे बचकर कहाँ जाएगा वह? इसके बाद कंस ने सैनिकों को आदेश दिया, देवकी वासुदेव मुक्त कर दो। आज से ये दोनों स्वतंत्र हैं। तत्पश्चात वह तेजी से राजमहल की ओर बढ़ चला। वहां पहुंचकर उसने अपने सभी दुर्दांत राक्षसियों का आह्वान किया। उन सबके प्रकट होने पर कंस ने सबको आदेश देते हुए कहा, हमारे राज्य में श्रावण माह में जितने भी शिशु पैदा हुए हैं उन सबको मार डालो। ध्यान रहे एक भी शिशु बचने न पाए। तो भक्तों, यह थी माता दुर्गा के दिव्य प्राकट्य और कंस के भयभीत होने की अद्भुत श्री कृष्ण लीला। इस कथा में हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य और धर्म की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं और अधर्म का अंत निश्चित होता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण एवं सनातन धर्म की प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार फिर एक और दिव्य लीला के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री माधव।